स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है ये हमें सबसे पहले जानना, और कहाँ पर लगता है ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। ये जो होगा वो सिर्फ इनर्ट पेयर इफेक्ट जो काम करता है वो खाली कहाँ पर करता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। और पी ब्लॉक में भी क्या करता है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 15 तक। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं एप्लीकेबल फॉर ग्रुप 13 टू ग्रुप 15, ग्रुप 13 टू ग्रुप नंबर 15 इन पी ब्लॉक। कहाँ पर होता है, पी ब्लॉक ओनली। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये कहाँ पर एप्लीकेबल होता है, सिर्फ 13 से लेकर 15 ग्रुप तक। अब 13 में कौन से आते हैं, तो देखो ग्रुप नंबर जो 13 है, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 एंड ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स होते हैं बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है। और दूसरा जो 14 ग्रुप के होते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये एलिमेंट्स होते हैं। फिर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, यहाँ पर ये एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, देखो NH2 NP1, ठीक है। इसका होता है कितना, NH2 NP2, और इसमें होता है NH2 NP3। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनका, ठीक है। अब हम बात करें ये कौन सा पीरियड है, हमारे पास सेकंड पीरियड है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पीरियड है, थर्ड पीरियड है। ये हमारे पास है फोर्थ पीरियड है। ये हमारे पास फिफ्थ पीरियड है, और ये हमारे पास सिक्स्थ पीरियड है, ठीक है। तो ये एलिमेंट्स हमारे प्रेजेंट हैं कहाँ पर, 13, 14 और 15 में। अब नाम से क्लियर है आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो आप जब फिफ्थ से लेकर सिक्स्थ तक जाते हैं तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में कौन से एलिमेंट्स आते हैं। जब आप 15 से या फिफ्थ ग्रुप से फिफ्थ पीरियड से सिक्स्थ पीरियड की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर आ जाते हैं आपके पास क्या, 14 लेंथेनाइड एलिमेंट्स। क्या आ जाते हैं यहाँ पर, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। इनके बीच में क्या आ जाते हैं, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स आ जाते हैं। और लेंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स, आपको पता ही है, यहाँ पर इनके बीच में है ना। तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करता है, तो हम लिख सकते हैं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स इन n-2 F सबसेल। ये चीज़ आपको पता है अच्छी तरीके से, जिसको पीरियोडिक टेबल आती है उसे तो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और पता है आपको कि जो F की जो शेल्डिंग होती है वो कैसी शेल्डिंग होती है, पुअर शेल्डिंग होती है। ये भी आपको क्लियर होगा, पुअर शेल्डिंग होती है। और पुअर शेल्डिंग होगी तो क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियस का चार्ज जिसे हम बोलते हैं Z इफेक्ट, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर हो चुकी होगी हमें कि जब आप फिफ्थ से लेकर सिक्स्थ पीरियड की तरफ मूव करेंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर इन दोनों के बीच में 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और 14 लेंथेनॉइड एलिमेंट्स होंगे जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करेगा n-2 F सबसेल में। और पता है आपको कि जब F में जाएगा तो F की शेल्डिंग पुअर होती है, पता ही आपको। और पुअर शेल्डिंग होगी तो Z इफेक्ट या न्यूक्लियस का चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतनी बात हमें क्लियर है। चलो तो देखो इसका लास्ट ये फिफ्थ पीरियड का है, तो फिफ्थ का क्या होगा, यहाँ पर 5s2 एंड 5p1। इसका होगा 6s2 और 6p1। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा। ऐसे इसका क्या होगा, 5s2 है ना, 5p2, और इसका होगा 6s2 6p2। ऐसे इसका क्या होगा, 5s2 5p3, और इसका क्या होगा 6s2 और 6p3। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। अब आपको क्या देखना है कि जब यहाँ से यहाँ पर जा रहे हो तो देखो F की शेल्डिंग तो पुअर है। ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास है न्यूक्लियस, और ये हमारे पास है फिफ्थ वाला सबसेल, ठीक है। ये क्या है, 5s2 5p1, ठीक है। अब 5s2 5p1 है ना, तो यहाँ पर ये न्यूक्लियस जो रहेगा है ना, तो ये हमारे पास क्या है, NS, और ये हमारे पास क्या है, NP, ठीक है। NS में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। S में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, और P S के कंपेयर में थोड़ा दूर प्रेजेंट होगा, पता ही आपको, ठीक है। और P में यहाँ पर है 1। तो देखो न्यूक्लियस के सबसे पास में कौन सा है, ये वाले सेल्स है ना, F के बाद यही आ रहा है, क्योंकि 4F यहाँ पर क्या है, 4F है ना, 14 एलिमेंट्स है तो F है, और F का शेल्डिंग कैसा है, पुअर है, और पुअर शेल्डिंग है तो Z इफेक्ट बढ़ गया, और Z इफेक्ट बढ़ गया तो अब देखो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा इफेक्ट लग रहा है, Z इफेक्ट लग रहा है। और Z इफेक्ट लग रहा है तो सबसे ज्यादा Z इफेक्ट किस पर लग रहा है, इस पर लगेगा, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ज्यादा
क्लोज है, इस पर सबसे ज़्यादा होगा तो जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा, और इस पर क्या होगा, इस पर इतना नहीं लगेगा जितना इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर लग रहा है, इस पर उतना चार्ज नहीं लग पाएगा या उतना फोर्स नहीं लग पाएगा इस न्यूक्लियस का। आप देख सकते हो ये ज़्यादा क्लोज है, और यहाँ पर क्या हमारा इसके कहीं ना कहीं यहाँ पर एफ भी सबसेल होगा, और एफ सबसेल जो रहेगी उसकी शिल्डिंग इतना पुअर होती है, और पुअर शिल्डिंग होगी तो यहाँ पर क्या होगा, ये जेड इफेक्ट जो रहेगा ये न्यूक्लियस के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बट यहाँ पर भी अट्रैक्शन लग रहा है, बट इनकी कंपेयर में क्या है, इनकी कंपेयर में यहाँ पर लेस अट्रैक्शन है ना। हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि इस वाले इलेक्ट्रॉन्स पर क्या लग रहा है, लो जेड इफेक्ट, और यहाँ पर क्या लग रहा है, मोर या हाई जेड इफेक्ट भी बोल सकते हैं, मोर या हाई जेड इफेक्ट। ठीक है, अब इन दो इलेक्ट्रॉन्स पर, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इसी को क्या बोला जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाएगा। तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। सेम ऐसा यहाँ पर भी होगा, तो ये जो होगा ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ तो एफ आई नहीं रहा है, तो ये किसमें स्टेबल होगा, +3 में। कितना होगा इसका, +3। ऐसे इनका भी +3 होगा। बट यहाँ पर आएंगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिससे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1 होगा, है ना। इसका कितना होगा, +2 होगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये दो इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन पर। तो ये जो नीचे वाले एलिमेंट्स रहेंगे ये तो +1 में स्टेबल रहेंगे, और ये +2 में, और ये वाले +3 में। जैसे ये +1 में, +2 में, और ये +3 में, क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे इनके ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑर्बिटल आ जाता है, 14 एफ एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिसकी शिल्डिंग कैसा होता है, पुअर होता है। यहाँ पर जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा तो जो एस है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है, और न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज है तो न्यूक्लियस का चार्ज क्या करेगा, इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, जिससे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, सिर्फ ये एक ही इलेक्ट्रॉन्स कर रहा है। यहाँ पर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो ये जो पी के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये तो पार्टिसिपेट कर लेंगे, बट एस के न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होने की वजह से ज़्यादा टाइटली हेल्ड करके रखेगा न्यूक्लियस, जिससे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और नहीं करेगा इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं। क्लियर है बात आपको। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स क्या है, +3 है ना, ये भी +3 में स्टेबल है। बाकी नीचे वाले दो एलिमेंट्स ये +4 में, ये +4 में, और ये भी +4 में स्टेबल है। बट यहाँ पर क्या है, +2 में। नीचे वाले जो दो है ना, 5th और 6th पीरियड के जो एलिमेंट्स रहेंगे वो क्या होंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसी इफेक्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। थैंक यू।